अब वो आज भी नहीं है, फीवर हो गया तो फोन करके आज सुन देखिए। ठीक है, आइए देखिए एक कार है जिसका इनिशियल यानी t बराबर 0 पर इनिशियल स्पीड क्या है उसका 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है और मोशन किधर कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कल हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इसको देख करके आप क्या कह सकते हैं, बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग निकालेंगे, लिखना किसी को नहीं है, पूरा फोकस यहाँ कीजिए, पेन रख दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके सामने और इसमें 2-3 अलग अलग पॉइंट्स आएंगे जिसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव एक्स में। सबसे पहला बात कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इज ए कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये अपने आप में सवाल होना चाहिए, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है वो नहीं लगा, ठीक है। वो तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानकर बाहर किया था, तभी वो एक्सप्रेशन आया था, अदरवाइज वो नहीं आया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि 2x लिखा होता है या 2p लिखा होता है तो वो t के साथ वैरी करता है, x के साथ वैरी करता है, तो वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ पहला बात, तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड। ये हम अभी पहला बार लिखा रहे हैं, अगली बार से आपको ये खुद में आपको, ठीक है, रिकॉल कर लेना है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये अप्रोच की बात है। तो अब यहाँ पर एक क्लियर है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स है और एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स है, ठीक है। अब इसको देख कर क्या आप कह सकते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, हाँ बताइए, बॉडी का वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। इसका मतलब है कि v इज लेस देन u होगा, सिंस v डिक्रीजेस, होगा ना ऐसा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, सेम डायरेक्शन रहता तो बढ़ता, हम लोग कल पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, पहला कंडीशन, पहला बात निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कितने सेकंड पर, 6 सेकंड पर। हमको डिस्प्लेसमेंट यानी कि s निकालना है एट s बराबर क्या होगा, एट t बराबर 6 सेकंड। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम 3 इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। यदि हम इसको फॉलो करें, s बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, कर सकते हैं ये, ध्यान से देखिए कैसे हम यूज करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट निकालना है s, ठीक, u कितना है 10, 5 है, 5 और यहाँ 6 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -2, क्योंकि पॉजिटिव एक्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको नेगेटिव लेंगे तो -2 होगा, और उसके बाद 6 × 6, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हम सब वैल्यू पुट कर दिए तो s निकल जाएगा, तो s बराबर हो गया कितना, ये 30 और ये कैंसिल आउट हुआ -36, तो s बराबर हो गया -मीटर, -6 मीटर क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो -6 का क्या मतलब हुआ, यानी 6 सेकंड में, देखिए क्या हुआ, समझिए बात, 6 सेकंड में पार्टिकल इधर गया और रिटर्न बैक होकर के -6 चला गया, हुआ ऐसा। यानी पार्टिकल ये यदि आप उसको ऑरिजिन मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 6 सेकंड में आगे बढ़ा होगा और मतलब कुछ सेकंड में, और रिटर्न बैक होकर के फिर वो s बराबर -6 मीटर पे जाकर के 6 सेकंड में दिखा होगा, वही हमने 6 सेकंड पर निकाला है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकल गया, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि मान लीजिए ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से -6 पर गया 6 सेकंड में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमको देखना होगा कहाँ से रिटर्न बैक हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं 30 मार्क पॉइंट या
स्टॉपिंग पॉइंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वो पोजीशन पता करना पड़ेगा और वो टाइम पता करना पड़ेगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, इसका स्पीड 0 होगा, तभी तो वहां से वो रिटर्न बैक होगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ना कल हम लोग पेन को उछाले थे, तो पेन ऊपर गया था, वेलोसिटी घटते घटते 0 हुआ था, और 0 होने के बाद ही तो वो रिटर्न बैक होगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप हवा में उछालिए और वो कुछ दूरी के बाद जाकर उसका वेलोसिटी 0 होगा, तभी वो रिटर्न बैक होगा। ऐसा बिना वेलोसिटी 0 हुए वो अपना डायरेक्शन अपोजिट नहीं कर सकता है। समझ गए? आप ऐसे चल रहे हैं तो अचानक पीछे कैसे आएंगे, पहले रुकेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कितना पर पीछे आएंगे। कोई आदमी तेज दौड़ता वो रिटर्न बैक हो सकता है क्या? क्रिकेट में आप बैट्समैन को देखे हैं जो दोनों 22 यार्ड में दौड़ता है, जो बैट्समैन बॉल हिट करने के बाद वो नॉन स्ट्राइकिंग पर जा रहा है तो पहले स्पीड बढ़ाएगा, हाफ क्रिच के बाद या थोड़ा आगे जाकर के वो अपना स्पीड घटाएगा, घटाने के बाद नॉन स्ट्राइकिंग पे 0 करेगा और फिर रिटर्न बैक होगा, है ना? बिना 0 किए वो रिटर्न बैक हो सकता है क्या? वो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ये नेचर ऑफ मोशन है, यानी कोई भी बॉडी अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट तभी करेगा जब वो अपने आप को 0 करेगा पहले, ठीक है? अदरवाइज वो रिटर्न बैक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब हमको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से हम वही बात कह रहे हैं, फॉर गेटिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द पोजीशन where body is stopped। समझ पाए? अब वो कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, देखिएगा यहाँ चुपचाप। अब हमको निकालना है, मान लीजिए कि v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में उस पार्टिकल का एक्सप्रेशन है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, t पता है, नहीं पता है, t कैसे पता? कौन सा? जब वो वेलोसिटी 0 करेगा तो हमें यहाँ पर v 0 कर देंगे, u कितना है 5 और प्लस -2 इंटू टी। तो ये जो t निकलेगा वो टाइम होगा जब वो स्टॉप हुआ होगा, ना कि पूरा का पूरा जर्नी। पूरा का जर्नी तो 6 सेकंड में है। तो यहाँ से ये टर्म को इधर लेंगे तो 2t इज इक्वल टू कितना आएगा 5, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, ठीक है? अब 2.5 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो अब उससे s निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस, या फिर एक और तरीका है हमारे निकालने का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर v 0 करेंगे और u कितना है 5 स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 इंटू -2 इंटू एस, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो 4s इज इक्वल टू कितना हो गया 25, तो s बराबर कितना आ गया 25/4। ये कितना होगा? 6.25 मीटर, यानी कि आगे जाकर के 6.25 मीटर पर वो रुका होगा और उसके बाद वो रिटर्न हुआ। समझ रहे हैं? तो हम इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, ये डायग्राम है, ध्यान दें। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वो पोजीशन होगा, इस पोजीशन को हम A कहें और ये जो टाइम है यहाँ t बराबर मान लीजिए 2.5 सेकेंड का, यानी कि A से B जाने में, इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं, तो A से B जाने में कितना टाइम लगा 2.5 सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ होगा 0। अब इसी पॉइंट पर वो रिटर्न बैक हुआ होगा, है ना? अब यहाँ से वो रिटर्न बैक होना शुरू हुआ होगा और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर ये इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? इसी पॉइंट को हम लोग स्टॉपिंग पॉइंट बोल रहे हैं, है ना? ठीक, चलो, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वही सही। ठीक, यहाँ रिटर्न बैक होगा और 2.5 सेकंड के बाद जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ कहीं इस पोजीशन पर
यहाँ कहीं वो पोजीशन रहा होगा और इस पोजीशन पर ये पॉइंट को सी बोलेंगे, तो यहाँ से ये दूरी 6 मीटर रहा होगा, इसीलिए इसका लोकेशन क्या होगा, x बराबर माइनस 6 मीटर। समझ पा रहे हैं? वहाँ से रिटर्न बैक होने के बाद करा रहा हूँ, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का बनेगा। अब आइए, तो यहाँ से यहाँ जाना टोटल डिस्टेंस कितना आया, तो आया 6.25, तो 6.25 गए, फिर 6.25 आए, तो कितना हो गया, 12.5, हाँ 12.5 मीटर, और फिर ये कितना है 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 18.5। तो हम लोग बात करेंगे टोटल डिस्टेंस बराबर कैसे कैसे है, 6.25 प्लस 6.25 और प्लस 6, इस तरह से याद रहेगा आपको। तो ये कितना हो गया, 18.5 मीटर आपका ये डिस्टेंस है। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, ये समझ में आया, क्लियर है? तो इसको पहले लिखेंगे, ये एक क्वेश्चन जो आपसे बनवाना चाहते हैं, क्या लिखेंगे फिर बनाएंगे। चलिए हाँ ठीक है, ये साइज ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी, फास्ट लिखिए। मेरे एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इससे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। के समय में आपको याद रखना है, डिस्टेंस समय में क्या ध्यान रखना है कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से काम नहीं चलेगा। पार्टिकल ने यदि कहीं रिटर्न बैक हुआ, जिसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं, या रिटर्न बैक होकर के वो रिटर्न हुआ, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। यदि फील कीजिए, यदि ए से बी की बात होती, मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछता कि 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, तब तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि वो रिटर्न बैक नहीं हुआ। लेकिन 6 सेकंड पूछ रहा है, तो 6 सेकंड पर यहाँ 0 हुआ, अब उसके बाद वो रिटर्न बैक होगा, तो हम इस तरह से उसको दिखला रहे हैं रिटर्न बैक। तो रिटर्न बैक होगा तो आगे जाएगा, लेकिन हमको कितने सेकंड तक चेक करना है उसको, 6 सेकंड, यानी यहाँ से 1 सेकंड के और आगे जाने पर वो कहाँ पर रुका, ठीक है। तो हमें तो एक कंडीशन ये पता है ना कि 6 सेकंड पर उसका पोजीशन यहाँ से वहाँ से कितना है, 24 है। इसका मतलब है कि बी पोजीशन से सी का 1 मीटर होगा। 5 सेकंड पे तुम 25 निकाल लिए, 6 सेकंड पर 24 पता है हमको। समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी कि 5 सेकंड पर हमको ये पता चल गया कि स्टॉपिंग पॉइंट कहाँ है, तो 25 मीटर पर है, और हम 6 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं कि 24 मीटर है। तो इसका मतलब है वो 1 सेकंड में बी से सी ही तो गया होगा, और बी से सी गया होगा 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में कितना चला होगा, 1 मीटर चला होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस। अब आइए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए डिस्टेंस में पार्टिकल यहां से चला, ऐसे रिटर्न बैक होकर यहां आया, तो ये है 25 मीटर और ये है 1 मीटर, तो कितना हो गया 25 + 1 = 2। तो समझ पाए कहाँ मिस्टेक हो रही थी, समझ में आया, क्लियर हुआ। और हम पहले भी बोले हैं, ध्यान रखिएगा, यदि वो रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, यही मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, और रिटर्न बैक भी तो स्ट्रेट ही लाइन पे हुआ ना, तो यदि वो रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उतना ही डिस्टेंस होगा। लेकिन रिटर्न बैक हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम पड़ जाएगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे केसेस में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा तब जब रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, और यदि रिटर्न बैक हो गया तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है,
ठीक है, समझ पाए? इसको लिखिए, एक क्वेश्चन और देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बोलो, कोई डाउट? +1 ऐड कैसे हुआ? यहां से चला, बी पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट वाइज देखो, ए से बी गया, बी कौन सा पॉइंट है? बी वो पॉइंट है जहां पर वो पार्टिकल या बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है, स्टॉपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो वो हमको कैसे निकला? हमने वेलोसिटी 0 किया, उस समय जो समय निकला, वेलोसिटी 0 किया ना हमने, फाइनल वेलोसिटी 0 किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा नहीं क्योंकि दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी 0 किया तो उससे जो समय निकलेगा वो टाइम होगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितने सेकंड पे 0 हुआ? 5 सेकंड। तो हमको देखना है कि ए से बी जाने में 5 सेकंड लगा तो पोजीशन क्या मिला। तो उसके पोजीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए 5 सेकंड, सॉरी तो 6 का डिस्प्लेसमेंट निकाले ना, यहाँ पर देखिए ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S बराबर 10 × 5। 5 क्यों लिखे? क्योंकि वो टाइम है जिस पर वो उसका स्पीड 0 हुआ, तो हमको वो डिस्टेंस तो पता चलेगी कहाँ जाकर स्पीड 0 हुआ। तो 5 × 10 किए और उसके बाद सब कुछ पुट किए तो 25 मीटर निकला। तो जब 25 मीटर 24 मीटर से कैसे अलग है? ये वो पोजीशन है या वो डिस्टेंस है जहां पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन ये वो डिस्टेंस नहीं है जहां पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ। 6 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है वो ये बता रहा है, और 5 सेकंड पर ये बता रहा है ना। अब यहाँ के बाद वो रिटर्न बैक होगा, तो तुम सुनो, देखो यहाँ गया तो 25 मीटर और फिर B से C भी तो भेजाएगा, क्यों? क्योंकि रिटर्न बैक होगा ना। 5 सेकंड में थोड़ी चेक करना है, हमको 6 सेकंड में चेक करना है। तो A से B गया फिर C गया, तो A से B कितना है 25 और B से C कितना है 1, इसीलिए 25 प्लस, समझ में आया? हाँ, नहीं आया समझ में? लास्ट में 1 मीटर पे हमको भी बताओ। अरे एक देखो, सुनो, ये वाला B और B डैश तो एक ही लाइन है। मेरा जितना हमको समझ में आया कि A से B तक जाने में उसको 25 मीटर लगा। हाँ, जितना समझ में आ गया। और B से एक पॉइंट हम D मान ले जहाँ पे उसका लास्ट है एक्सेलरेशन, लास्ट एक्सेलरेशन मतलब तुझे 24 मीटर निकाले हैं ना सर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो B से D पॉइंट तक जाने में उसको 24 मीटर लगा। B से C पॉइंट, नहीं, B से C तो 1 मीटर लगा सर। हाँ ठीक और है। हमको जो लास्ट में आया डिस्प्लेसमेंट, हाँ। वो मेरा 24 मीटर है। हाँ, तो अगर तो समझ आने में भी नहीं आ रहा है। अरे बोलो, जो बोलना है बोलो, हम उसमें से मतलब निकाल लेंगे, फिर तुम्हारा क्वेश्चन को हम समझा दे सकेंगे। तुम बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो। तो बोर्ड में बोर्ड पे समझाओगे? आ जाओ, आओ बोर्ड पे समझाओ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट पे हम लोग का जो भी है ठीक, हाँ एक पॉइंट, पहले पॉइंट बनाओ, पॉइंट। यहाँ पे बी पॉइंट है जहाँ पे 0 हो गया है। हाँ, और ये हम लोग को यहाँ का निकालना है सी पॉइंट। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पर डी पॉइंट्स को मान लिया सर, और यहाँ से बी से डी का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 24 मीटर, और यहाँ का डिस्टेंस है 25 मीटर। तो हमको बस ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आप निकाल ले कैसे। तुम बताइए 24 मीटर कहाँ से लेके? तो एक डिस्प्लेसमेंट निकाल, कहाँ? या C से D का पॉइंट निकाले हो? नहीं बी से, मतलब ये 24 मीटर निकला है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स है। कहाँ? यहाँ पे माइनस होगा तब ना, माइनस कहाँ है? माइनस लगेगा तब ना माइनस होगा, माइनस कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आया सर। अच्छा, तो ये मान लीजिए D पॉइंट कहाँ मिले? डी पॉइंट हम जैसे कि एक्सेलरेशन निकलता है। देखो यहाँ से यहाँ आए, अब उसके रिटर्न बैक इधर तक मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट इससे मेजर करेंगे। यहाँ तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट 24 है। यहाँ मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, हाँ 35 हाँ ठीक है, और ए से सी तक बस, हाँ इससे 24 हाँ। क्या बोल रहे हो?
चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, सबको कंफ्यूजन क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन करें। ठीक, चलिए जल्दी से करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता है। अरे चलिए लिखिए आप सब लोग, देखो चलिए सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको प्योर और पूरा पाथ लेंथ लेना पड़ेगा। पाथ का लेंथ कितना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस निकालने। सिमिलर क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप बनाइएगा, सही से बनाइएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है, आंसर बता दीजिए। पेशेंस रखकर एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। पहले इंश्योर करिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। खुद से करिए, खुद से करिए। समस्याओं को मैं समझ रहा हूँ।